बालाघाट में पहली बार भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से प्रारंभ हो गया है, जिसका समापन 24 फरवरी को किया जाएगा। प्रति 3 वर्ष में आयोजित होने वाले आशा कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां बीते अधिवेशन में तय की गई रणनीति की समीक्षा की गई, वहीं इस सम्मेलन में आगामी भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि पूरे देश में 22 लाख आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं। विगत समय में झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन बालाघाट में किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत बालाघाट में पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 23 से नगर के सिंधु भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तरांचल सहित प्रदेश के 17 प्रदेशों से आशा कार्यकर्ताओं के बालाघाट में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने की बात की जा रही है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने, न्यूनतम वेतनमान सरकारी कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य मांगों पर राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा की गई। साथ ही 3 साल की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। 24 अप्रैल को नगर के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन पर शामिल होने वाली हजारों आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पथ संचलन किया जाएगा। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष गीता कटरे ने बताया कि जिले में पहली बार कोई राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के 17 प्रदेशों से आशा कार्यकर्ताएं शामिल हुई हैं, जिसमें आशाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान करने, आशाओं को EPF तथा ESI और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जाने की प्रमुख मांगों पर चिंतन किया जाएगा। जो 2 दिवसीय जो अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें हमारी समस्त जिले की बहनें और मध्य प्रदेश की बहनें और करीबन अपने यहाँ 14 प्रदेशों से बहनें यहाँ पे पहुँची हैं। कुछ प्रदेशों में बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बढ़ाया हुआ पैसा है उनको मिल रहा है। कुछ प्रदेशों में बता रहा है कि एक मुश्त जो राशि होती है आशा कार्यकर्ताओं की, कहीं 10,000, उत्तराखंड में जैसे 10,000 बताया जा रहा है। अखिल भारतीय मजदूर संघ मंत्री एवं सह राष्ट्रीय प्रभारी सुरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 3 वर्षों के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। गत अधिवेशन में किए गए आशा कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को लेकर आंदोलनात्मक कार्यक्रम, सरकार से बातचीत और मांगे नहीं मानने पर सरकार को झुकाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं, यह तय किया गया है और हम उसका सफल प्रतिपादन कर पाए हैं। इस अधिवेशन में उस कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी 3 वर्षों में हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा के साथ ही अधिवेशन में आने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे आयोजन हर 3 वर्ष में जो है भारतीय मजदूर संघ की परंपरा में होते हैं। पिछले 3 वर्ष पहले यह अधिवेशन ऋषिकेश में हुआ और उस अधिवेशन में आज तक के 3 वर्ष पूर्ण हुए। इन 3 वर्षों में हमने कार्य रूप तय किया था कि हमें इन 3 वर्षों में क्या क्या करना है। मसलन आशा बहनों की समस्याओं के समाधान करने के लिए किस स्तर पर हमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम करना है, सरकार से किस प्रकार की वार्ता करनी है और सरकार हमारी बातों को अगर न सुने तो फिर सरकार को झुकाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना। ऐसे सारे विषयों का 3 वर्ष पहले जो कुछ भी हमने तय किया था, इन 3 वर्षों में उसका हमने सफल प्रतिपादन किया है। ऐसे सफल प्रतिपादन की चर्चा यहाँ करते हुए फिर आगामी 3 वर्षों की रचना क्या होगी, इस सारी चीज़ों की रचना के लिए ऐसे अधिवेशन यहाँ हो रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भोलानाथ नंदी, विभाग प्रमुख राजेश वर्मा, महामंत्री योगेश बिसेन, कार्यकारी अध्यक्ष अनिमेश खरे, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, प्रांतीय सचिव नितेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थे। 23 अप्रैल को ग्राम पंचायत सिवती के दर्जनों ग्रामीणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर को नहर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल ही रबी की फसल हेतु नहर से पानी दिए जाने की मांग की है। इस दौरान कृषकों ने विभागीय कर्मचारियों पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ऐसे कर्मचारियों पर तत्काल ही कार्यवाही की मांग की है। जल उपभोक्ता संस्था सेवती व मुहारा में लगी सैकड़ों एकड़ खेत में लगी धान की फसल की गिरदावरी करवाने और अधिकारियों की मनमानी से हुए नुकसान का तत्काल मुआवजा दिलवाए जाने के लिए सेवती के दर्जनों ग्रामीणों द्वारा 23 अप्रैल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर निकिता मंडलोई को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नहर विभाग के उच्च अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों को धान की रोपाई के लिए जनवरी एवं फरवरी 2 माह पानी दिया गया, लेकिन मार्च और अप्रैल में पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे सेवती, मुहारा सहित आधा दर्जन ग्रामों के किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती में लगी धान की फसल पूरी तरह सूख चुकी है।
कृषक सुरेश ने बताया कि कई बार स्थानीय प्रशासन से मांग की गई, लेकिन पानी न मिलने के चलते आज फसल बर्बाद हो गई है। वहीं अब पानी दिया भी जाता है तो उत्पादन में कमी आएगी। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि धान की फसल की सक्षम अधिकारियों से गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाए और नहर विभाग के दोषी लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। सर, हमारे यहाँ पुजारा टूला डैम से हर समय पानी आता है। इस साल भी रब्बी की प्लानिंग बनाई गई इरिगेशन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। बार बार ये बोला गया कि हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा, प्लानिंग मत करिए, क्योंकि हमको खरीफ के फसल में भी पानी नहीं पाएगा। हमारे मना करने के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, आप चना लकोड़ी मत बोइए, उसके बाद हम पानी दे रहे हैं। हमको पानी मिला, रोपा डालने के लिए पानी मिला, रोपा लगाने के लिए पानी मिला, लेकिन जब से रोपा लगा के हुआ है समथिंग 15 मार्च के आसपास से हमको पानी ही नहीं मिला और पूरी खड़ी फसल हमारी ख़राब हो चुकी है। और आज की स्थिति में अगर पानी मिलता भी है तो हमको उत्पादन नहीं मिलने वाला है, फसल होनी से रही। इसलिए हम शासन से मांग करने आए हैं अधिकारी के पास कि हमको तत्काल उस लगाई हुई फसल का मुआवजा मिले, उसकी गिरदावरी करवाई जाए और जो लापरवाह कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। क्या इस बीच कभी आप लोगों ने उन अधिकारियों या कर्मचारियों से चर्चा की कि पानी नहीं आता? हमारे द्वारा सारे अधिकारियों से संपर्क किया गया, जीवित संपर्क किया गया, मौखिक संपर्क किया गया, सीएम हेल्पलाइन से शिकायत की गई, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया और समस्या जस की तस बनी हुई है। यदि ये आज की स्थिति में यदि सुधार नहीं होता तो आगामी क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगामी रणनीति यह है कि अगर हमको 3-4 दिन के अंदर हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, अगर मुआवजा और गिरदावरी नहीं की जाती और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उस कंडीशन में हम लोग चक्का जाम का एक विस्तृत आंदोलन अपने गाँव में करेंगे। जी, ये मौखिक तौर पर और लिखित सूचना हम शासन को दे रहे हैं। शनिवार को किरनापुर स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आयोजित किए गए स्वास्थ्य मेले में पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही, जबकि अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को विकासखंड स्तरीय वृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन पूर्व विधायक पुष्पलता लखीराम कावरे, विधायक लांजी किरनापुर के मुख्य अतिथि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर बालाघाट एवं मनोज पांडे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालाघाट के निर्देश एवं डॉक्टर अखिलेश मराठे खंड चिकित्सा अधिकारी किरनापुर के मार्गदर्शन में अनुविभाग किरनापुर के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों के लोग पहुंचे, जिनका नाक कान गला नेत्र अस्थि मनोरोग सहित स्त्री रोग से पीड़ित लोगों का एलोपैथी आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी पीड़ित मरीजों को बीमारी की आवश्यकता अनुसार दवाइयां वितरित की गई। इस स्वास्थ्य शिविर में पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे, किरनापुर जनपद अध्यक्ष दुर्गा खोटेले, जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, विधायक प्रतिनिधि बेनीराम खोटेले, पवन कावरे, हिम्मतलाल गढ़वंशी, सीएचएमओ मनोज पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रक्त नालियों में बहे नालियों में नहीं ध्येय के साथ विगत 10 वर्षों से संत निरंकारी मंडल के द्वारा पूरे विश्व सहित जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका यह 11वां वर्ष है। रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान कर सकें, इसके लिए शनिवार को संत निरंकारी मंडल के द्वारा नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन 24 अप्रैल को किया गया है। बालाघाट में 11वां रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी सत्संग भवन में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया है, जिसकी जानकारी देने और लोगों को पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान के लिए जागरूक करने की मंशा से संत निरंकारी सत्संग भवन से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान रक्तदान की प्रति रैली सहित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया। संत निरंकारी मिशन से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 1986 से रक्तदान का क्रम निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि मानव का मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा और रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, इस भाव से रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। संत निरंकारी भवन में 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 यूनिट रक्तदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। आज के दिन में
मानव एकता दिवस सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में मनाया जाता है और मना रहे हैं। सदगुरु का आदेश हुआ है और सदगुरु के आदेश के अनुसार ही सारे काम होते हैं। आज के दिन 272 शहरों में, भारत के 272 स्थानों पे ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाएगा। लगभग 40-50 हज़ार के बीच में ब्लड डोनेट होगा। इसके पहले भी 1986 से ये ब्लड डोनेशन हो रहा है। अभी तक के 1986 से 2021 तक के 6991 जगहों पर ब्लड डोनेशन हो चुका है। अब बताया गया कि युवक प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी सदैव ही समाज कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने एक और नशाबंदी एवं सादा शादियों जैसे समाज सुधारों की भी नींव रखी। साथ ही उन्होंने मिशन के संदेशों केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहुंचाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व भर के 60 से भी अधिक देशों में मिशन की सैकड़ों ब्रांच स्थापित हो चुकी हैं, जो सत्य, प्रेम एवं मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। बाबा गुरुवचन सिंह जी ने युवाओं की ऊर्जा को नए आयाम देने के लिए उन्हें सदैव ही खेलों के लिए भी प्रेरित किया, ताकि उनकी ऊर्जा को उपयुक्त दिशा मिले, जिससे देश और समाज का सुंदर निर्माण हो सके।